नमस्कार दोस्तों, मैं तरुणधर दीवान, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव साइंस कॉलेज बिलासपुर से। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टेलनेट। टेलनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्किंग में, और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, अदर जो इंडस्ट्री है उसमें भी यूज़ किया जाता है। दोस्तों आज हम लोग टेलनेट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ टेलनेट, टेलनेट का यूजेस क्या है, टेलनेट के बेनिफिट्स क्या है, टेलनेट के हाउ टू वर्क टेलनेट, टेलनेट को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इवन प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम टेलनेट को कनेक्ट करना भी सीखेंगे। इसके हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। टेलनेट कहाँ से आया, सबसे पहले दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। टेलनेट, व्हाट इज़ ए टेलनेट। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, टेलनेट अलाउ यूजर टू कनेक्ट एंड लॉग इन टू एनी अदर होस्ट इन द नेटवर्क फ्रॉम द देयर कंप्यूटर। बेसिकली दोस्तों टेलनेट अलाउ करता है यूज़र को और एनी अदर यूज़र को या एनी अदर होस्ट को कि वो नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट हो सके टेलनेट के थ्रू। बेसिकली दोस्तों टेलनेट यूजेज ए TCI प्रोटोकॉल फॉर द कनेक्शंस इज द रिक्वायर्ड इन द इंटरनेट। टेलनेट सर्विसेज अवेलेबल पोर्ट नंबर 23 पे टेलनेट अवेलेबल होता है अक्सर दोस्तों, तो होस्ट मशीन भी बोलते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों टेलनेट एक्ट एज ए टर्मिनल विच एक्सेप्ट एनी की स्ट्रोक्स फ्रॉम द कीबोर्ड, interpret them, display output on the screen. Client on the computer makes a TCP connection in the port number 23. Host machine where a telnet server answers. Telnet server interact with the application in the host machine and assist in the terminal emulation process. बेसिकली दोस्तों 23 पोर्ट नंबर पे होस्ट टेलनेट कनेक्ट होता है। टेलनेट जब कनेक्ट होता है दूसरों तो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है और सर्वर से वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी कम्युनिकेट करता है। जैसे कि जानते हैं दोस्तों, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड इन द थ्रू टेलनेट। बेसिकली टेलनेट नेटवर्किंग के थ्रू हम लोग उसको रिमोट लॉगिन के थ्रू कनेक्ट होते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। बिकॉज इट कैन बी यूज सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन, इट हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेटवर्क एलिमेंट, इट सपोर्ट यूजर ऑथेंटिकेशन। ऑल द टेलनेट क्लाइंट एंड सर्वर इम्प्लीमेंट नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल के थ्रू होता है दोस्तों कनेक्ट। ऑटोमेशन फैसिलिटीज आर यूज्ड बाय रिमोट कंप्यूटर ऑन द शेयर बेटेज। समटाइम्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी टेलनेट को क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। टेलनेट को रिमोट लॉगिन भी बोलते हैं हम लोग। रिमोट लॉगिन या वर्चुअल टर्मिनल के थ्रू यूज़ करते हैं, पूछा जाता है। बेसिकली कॉस्टली होता है दोस्तों, हमारे कॉस्ट की सेविंग भी करता है। सेलेक्टेड लोकेशन फॉर द ऑल यूजर अक्रॉस द वर्ल्ड। सभी टेलनेट का नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आइए दोस्तों टेलनेट एक बार और देखते हैं हम लोग। टेलनेट इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स ए कमांड लाइन इंटरफेस टू कम्युनिकेट विथ ए डिवाइस। Telnet used most often for remote management and sometimes for initial setup of devices and especially network hardware such as switches, access point. Telnet is also used to manage files and website. तो बेसिकली दोस्तों टेलनेट को हम लोग देख रहे हैं तो नेटवर्क प्रोटोकॉल कॉल के थ्रू होता है दैट प्रोवाइड करता है कमांड लाइन इंटरफेस। बेसिकली रिमोट मैनेजमेंट के लिए लाया गया है इसे। इनिशियल जब सेटअप करते हैं तो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों टेलनेट पे, स्विचेस और एक्सेस पॉइंट के लिए। ये बहुत सारे फाइल्स को भी मैनेज करता है। देन बेसिकली टेलनेट बोले किसके थ्रू होता है, तो यूज़र जब होता है कनेक्ट तो एप्लीकेशन लेयर में के थ्रू होता है। तो टेलनेट भी दोस्तों, टेलनेट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड ए रिलायबल अनइनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, रिलायबल अनइनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन है। देन अलाउिंग करता है यूज़र को एक्सेस कमांड लाइन एंड कंप्यूटर एंड रिमोट लोकेशन के थ्रू वो कनेक्ट हो सकता है ओनली हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू। The security is but less. Telnet was one of the फर्स्ट प्रोटोकॉल डेवलप्ड एज ए यूजर ने TCP। पहला प्रोटोकॉल था जो TCP ने डेवलप किया था दोस्तों। टेलनेट इज एप्लीकेशन डिजाइन फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए लाया गया है वाया वर्चुअल टर्मिनल। वर्चुअल टर्मिनल के थ्रू कनेक्ट होता है दोस्तों और उसको हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज इंटेंडेड टू बी बाई डायरेक्शनल और बाइट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है दोस्तों। ये 7 बिट आस्की कोड, आस्की हम लोग जान ही रहे दोस्तों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यूज इन क्रिएटिंग ए कम्युनिकेशन बिटवीन ए टर्मिनल और प्रोसेस, दोनों बीच में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और थोड़ा हम लोग एक हिस्ट्री भी देखें इसका। बेसिकली टेलनेट वॉज डेवलप इन द 1969 विद RFC 15 एक्सटेंडेड, फिर उसको बढ़ाया गया, टेलनेट की फैसिलिटी को और आगे बढ़ाया गया और लाया गया RFC 854 एंड स्टैंडर्डाइज्ड एज ए इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने डेवलप किया है दोस्तों टेलनेट को, स्टैंडर्ड STD 8। बेसिकली दोस्तों टेलनेट प्रोवाइड्स एक्सेस्ड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को भी, FTP को भी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने डेवलप किया, उसी ने टेलनेट को भी डेवलप किया दोस्तों। और फाइल की वर्किंग में टेलनेट बहुत ही यूजेस होता है दोस्तों। तो टेलनेट प्रोवाइड एक्सेस
टू कमांड लाइन इंटरप्रेट, कमांड लाइन इंटरप्रेट के थ्रू वर्क होता है दोस्तों। TCP/IP स्टैक सपोर्ट सर्विसेज के थ्रू वर्क होता है दोस्तों। सिक्योरिटीज़ इश्यूज हैं दोस्तों टेलनेट के साथ, बस उसको भी रिमूव किया गया है और सिक्योर सर्विस हेडर या सिक्योर सर्विस लेयर के थ्रू उसको कंट्रोल भी किया जाता है। बेसिकली दोस्तों जो टेलनेट है क्लाइंट पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल है, इसको ध्यान में हमको रखना है। और बेसिकली टेलनेट में बहुत सारे बेनिफिट दिए हुए हैं जो हमको रूटीन वर्क में, फाइल्स में और स्क्रीन में हम इसको वेरी इजीली देख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं कि बेसिकली टेलनेट का रोल क्या है और वो कैसे वर्क करेगा। तो टर्मिनल एमुलेटर प्रोग्राम फॉर द TCP/IP नेटवर्क सच एज द इंटरनेट, तो समटाइम्स कॉल द टर्मिनल एमुलेशन भी बोलते हैं दोस्तों। द टेलनेट प्रोग्राम रन ऑन यूर कंप्यूटर एंड कनेक्ट यूर PC टू सर्वर ऑन द नेटवर्क। तो बेसिकली दोस्तों टेलनेट प्रोग्राम रन होता है आपके कंप्यूटर में, कनेक्ट कहाँ से होता है, यूर PC टू ए सर्वर। बेसिकली दोस्तों टेलनेट प्रोग्राम दे विल बी एग्जीक्यूटेड इफ़ यू वेयर इंटरनिंग दैम डायरेक्टली ऑन द सर्वर कंसोल। तो इफ़ यू आर इंटर कर रहे हैं आप, डायरेक्टली कंसोल होगा, किससे कनेक्ट होगा, सर्वर से। बट इनेबल यू टू कंट्रोल द सर्वर एंड कम्युनिकेट अदर सर्वर ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क के थ्रू ही कम्युनिकेट होगा और कंट्रोल भी उसी के थ्रू होता है दोस्तों। बेसिकली जब टेलनेट हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मस्ट बी लॉग इन द सर्वर बाय द एंटरिंग वैलिड यूज़र नेम। हमको टेलनेट के थ्रू जब भी सर्वर से कनेक्ट होंगे में वैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना होगा। बेसिकली दोस्तों टेलनेट इज कॉमनली वे टू रिमोटली कंट्रोल वेब सर्वर। रिमोटली कंट्रोल होता है वेब सर्वर। तो ध्यान रखना है दोस्तों, कभी कभी कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि टेलनेट कैसे कंट्रोल होता है, तो वेब सर्वर के थ्रू होता है। टेलनेट इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल बेसिकली यूज टू इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क टू प्रोवाइड ए बाय डायरेक्शनल इंटरेक्टिव और टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन फैसिलिटी विथ यूजिंग ए वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन। तो बेसिकली दोस्तों एक तो बाय डायरेक्शनल है, आपको ध्यान में रखना है, टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता है इसमें, ये भी ध्यान रखना है, और पोर्ट नंबर 23 पे अवेलेबल होता है। और दोस्तों यूजर डेटा इंटरप्रेट इन बैंड विद द टेलनेट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन 8 बिट बाइट ओरिएंटेड डेटा कनेक्शन होता है दोस्तों। कभी कभी हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में भी देखा गया है। बेसिकली दोस्तों TCP/IP इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट IP प्रोटोकॉल एंड सेवरल अदर प्रोटोकॉल वेर डेवलप्ड, उसी से हुआ। बेसिकली टेलनेट सर्वर कनेक्टेड ऑन द TCP पोर्ट नंबर 23। When a connection opened from the telnet client to a server, the client attempt to a connection to server machine using a TCP पोर्ट नंबर 23। सर्वर से जब भी टेलनेट कनेक्ट होगा दोस्तों तो पोर्ट नंबर 23 पे होगा। द क्लाइंट यूजर से लोकल पोर्ट अगर करेगा तो 1023 हो जाता है दोस्तों। तो ये हमको ध्यान रखना है, सर्वर में जब भी कनेक्ट होगा तो सर्वर मशीन यूजिंग ए TCP ऑन द पोर्ट नंबर 23। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है द क्लाइंट एंड सर्वर विल नेविगेट supported telnet option and the connection will be established. The remote server will then provide a service TCP/IP connection. TCP/IP connection will be must दोस्तों, and ASCII text data and server respond according to the design। तो ऐसा होता है दोस्तों, जो क्लाइंट सेंड करता है ASCII टेक्स्ट डेटा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज जब भी सेंड करेगा तो सर्वर रिस्पॉन्ड करता है अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। इसको ध्यान रखना है दोस्तों। टेलनेट इज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल TCP/IP बेस्ड प्रोटोकॉल, हमने अभी डिस्कस किया ही है। और जो कैरेक्टर होंगे, जो उसके टेक्स्ट मैसेज होंगे ASCII फॉर्मेट में होंगे, ये भी हम भी देखें। लेकिन दोस्तों कि नेगले एल्गोरिथम में TCP यूज़ होता है। नेगले एल्गोरिथम क्या करता है दोस्तों, चेंजेस द TCP हैंडल सेगमेंट कैन एंटर हाउ डेटा कैन बी बफर्ड बिफोर। वो हेल्प करता है दोस्तों, ईजिली उसको मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। तो दोस्तों टेलनेट ये वन ऑफ द ईयरलेस प्रोटोकॉल डेवलप हुआ था, ये हमको की पॉइंट है। सेकंड है टेलनेट प्रोवाइड रिलायबल कनेक्शन वाया TCP, इसको ध्यान रखना है। इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखिए, टेलनेट इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, जो ऐसा मॉडल में पड़ा हुआ है, और TCP/IP मॉडल में भी एप्लीकेशन लेयर पड़ा हुआ है अपने। बेसिकली प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर TCP/IP में एप्लीकेशन लेयर में ही वर्क करते हैं, क्योंकि 4 लेयर हो जाते हैं उसमें। टेलनेट प्रोवाइड एक्सेस टू कमांड प्रॉम्प्ट रिमोटली। तो टेलनेट प्रोवाइड्स क्या कराता है दोस्तों, एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन कैसे, कमांड प्रॉम्प्ट रिमोटली के थ्रू। टेलनेट यूटिलाइज TCP/IP सपोर्ट कम्युनिकेशन, और जब भी टेक्स्ट या कुछ भी चेंज होगा तो इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेशन किसके फॉर्म में होता है दोस्तों, ASCII टेक्स्ट के फॉर्म में। टेलनेट इज कैरीड इनसाइड द पेलोड टू TCP/IP इनकैप्सुलेटेड इन TCP, ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने जो भी की पॉइंट पढ़े उसके की पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। बेसिकली कमांड इसमें ओपन, क्लोज है, क्वाइट है, ये डिफरेंट टाइप से कमांड यूज़ होते हैं दोस्तों। आगे भी जाकर हम लोग इसके इंटरनल एक्सटर्नल कमांड देखेंगे, साथ में एग्जांपल भी देखेंगे कि ये रन कैसा होता है। तो मैंने यहाँ पे की पॉइंट लिया हुआ दोस्तों। आइए टेलनेट कंट्रोल फंक्शन कौन कौन से हैं, तो IP इंटरप्ट प्रोसेस है दोस्तों।
AO मतलब एबॉट आउटपुट, AYT मतलब क्या है दोस्तों, आर यू देयर, इसी मतलब इरेज कैरेक्टर, इरेज लाइन, इसी तरह तरीके के दोस्तों टेलनेट कंट्रोल फंक्शन अवेलेबल हैं। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे इसलिए मैंने लिखा हुआ है दोस्तों। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है टेलनेट के कंट्रोल कोई फंक्शन आप जानते हैं तो बताइए, तो आप ये इंपॉर्टेंट फंक्शन के नाम ले सकते हैं। आइए दोस्तों, कॉमनली मैन बी एब्रीवेटेड सपोर्टेड कमांड आर, कौन कौन से कमांड हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सी है, सी यूज फॉर द क्लोज करेंट कनेक्शंस। डी क्यों है दोस्तों, डिस्प्ले ऑपरेटिंग पैरामीटर। ओ क्या है, ओपन होस्ट नेम, कनेक्ट टू द होस्ट नेम। क्यों क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्वाइट, एग्जिट टेलनेट। सेट अगर है तो सेट एज ए ऑप्शन। सेंड लिए हैं तो सेंड है दोस्तों, सेंड स्ट्रिंग टू ए सर्वर। एस टी मतलब स्टेटस है दोस्तों, प्रिंट स्टेटस इन्फॉर्मेशन। यू मतलब यूज नेट ऑप्शन। और अगर क्वेश्चन मार्क है, स्लेश एच है दोस्तों, तो क्या मतलब है, हेल्प इन्फॉर्मेशन, प्रिंट हेल्प। तो एक कमांड है दोस्तों, बहुत सी इजी कमांड है। वर्ड से आप जैसे कीवर्ड में जैसे आप लोगों ने कॉपी ये सब याद रखते हैं, वैसे ही इजी याद रख सकते हैं। आइए और देखते हैं ऑप्शन फॉर द सेट कमांड के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट टेलनेट है, यूज़ करना है तो इस तरीका कर सकते हैं। दोस्तों बैक स्पेस के लिए कमांड है BASDEL विल बी सेंड ए डिलीट। CRLF न्यू लाइन फॉर मोड, प्रोसेस रिटर्न की। डिलीट करना है दोस्तों, डिलीट विल बी सेंड बैक स्पेस, तो क्या देंगे, DL डिलीट। और ASBS ले लीजिए। स्कैप लेना है तो उसके लिए अलग है। और ऐसे ही दोस्तों ये कमांड यहाँ पे लिखे हुए, लॉगिन टर्न ऑन लॉगिन के लिए। मॉड एक्स है तो एक्स मतलब कंसोल ऑफ स्ट्रीम के लिए है। तो अथेंटिकेशन के लिए NTLM है दोस्तों, टर्म के लिए अलग है दोस्तों। तो इस तरीके के कमांड यहाँ पे दिए हुए दोस्तों, इसको अपने को ध्यान रखना होगा वर्किंग में। चलिए दोस्तों, इन कमांड का यूज़ कैसे होता है, और बेसिकली क्वेश्चन है हाउ टू यूज़ द टेलनेट कमांड। अब कमांड तो हम लोगों ने देखे, पर टेलनेट कमांड का यूज़ कैसे करें भाई, तो उसको हम लोगों ने यहाँ लाया हुआ है और देखेंगे इसको कैसे हम लोग करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। फर्स्ट क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट द IP एड्रेस टू द सर्वर एंड मेन्स कंप्यूटर। मेन कंप्यूटर का आपको IP एड्रेस और सर्वर पता होना चाहिए। फॉर दिस यू नीड टू एक्सेस द सर्वर एंड यूज़ द IP कॉन्फ़िगरेशन कमांड इन MS-DOS, क्योंकि कॉन्फ़िगर्ड कर सके दोस्तों। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन मोर डिटेल अबाउट द कमांड। तो बेसिकली दोस्तों सेलेक्ट द विंडो की एंड द R की, ये दोनों करना होगा, सेलेक्ट करना होगा। देन इन द रन बॉक्स में क्या टाइप करना होगा, CMD। देन आप जाएंगे सेलेक्ट ओके में। अभी मैं आप लोगों को इसको करके भी दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने, पर एक बार थोड़ा आप लोग देख ले रहेंगे तो वहीं से जाएगा। सेलेक्ट ओके, टाइप, फिर टेलनेट करना है, फिर IP एड्रेस 135 दिया हुआ है नोट, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं टेलनेट का IP एड्रेस जब सर्वर देता है तो अलग होता है, डिस्कस किया अभी मैंने। इफ़ यू सी ए ब्लैंक कर्सर देन द कनेक्शन इज ए फाइन, यू कैन कंसोल द कमांड प्रॉम्प्ट विंडो। देन इफ़ यू गेट द मैसेज दैट टेलनेट इज नॉट रिकॉग्नाइज या रिकॉग्नाइज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, तो ये सब सारी चीज़ें दिखाई पड़ेगी दोस्तों। तो इसी तरीके का दोस्तों हम देखेंगे, जैसे एग्जांपल हम लेंगे, इफ द सर्वर IP एड्रेस क्या है 192.168.0.100, देन क्या होगा, ओपन कमांड प्रॉम्प्ट ऑफ द वर्क स्टेशन कंप्यूटर में टाइप आपको ये करना पड़ेगा, टेलनेट लिखना पड़ेगा दोस्तों, टेलनेट 192, तब ये जाकर आप लोगों का दोस्तों कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 13531 है दोस्तों, ये टेलनेट के लिए है दोस्तों। जब इसका हम देखेंगे डिटेल स्क्रीनशॉट में तो और अच्छा समझ में आएगा। तो बेसिकली मैंने एक छोटा एग्जांपल लिया था दोस्तों, हाउ डज टेलनेट वर्क। अब टेलनेट वर्क कैसे करता है, ये भी एक थोड़ा क्यूरियोसिटी रहती है मन में दोस्तों। तो बेसिकली टेलनेट ओरिजिनली वाज यूज्ड इन टर्मिनल्स। दिस कंप्यूटर रिक्वायर ओनली कीबोर्ड, बिकॉज क्यों, एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले एज ए टेक्स्ट, टेक्स्ट के फॉर्मेट में सब दिख रहा है आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए आपको कीबोर्ड की ही जरूरत है। तो टर्मिनल प्रोवाइड ए वे to remote log on another devices, just as if you were sitting in the front of it and using it like in any of the other computer. Nowadays अभी क्या करते हैं दोस्तों, टेलनेट कैन बी यूज फ्रॉम द वर्चुअल terminal emulator, which is essentially a modern computer that communicate with the same telnet protocol. ये अभी टेलनेट के लिए फीचर नए एडवांस हो गए हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल जैसे टेलनेट कमांड अवेलेबल फॉर द कमांड प्रॉम्प्ट इन द विंडो, ऑलरेडी अवेलेबल हैं आजकल दोस्तों टेलनेट के कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ में। अभी हम लोग विंडोज़ का एग्जांपल भी देखेंगे। द टेलनेट कमांड यूजेज द टेलनेट प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विद ए रिमोट डिवाइस और द सिस्टम। बेसिकली दोस्तों टेलनेट कमांड कैन बी आल्सो बी एक्सिक्यूटेड ऑन द अदर ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज लिनक्स एंड मैक के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सम द टेलनेट कमांड एक्सिक्यूटेड इन विंडोज़। तो टेलनेट इज इन सम अदर TCP प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विच ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम टू द सर्वर, एंड टेलनेट प्रोटोकॉल हैज़ यू लॉग ऑन द सर्वर। तो you were actually user the
then grant your direct control and all the same rights to the files and application they use login। तो विंडोज़ में बेसिकली हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर यूज़ देख पाते हैं दोस्तों, और लिनक्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कनेक्ट है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता हाउ टू यूज़, अपने देखा तो वर्क कैसे करता है, तो कैसे यूज़ करें, हाउ टू यूज़ विंडो टेलनेट। तो बेसिकली टेलनेट इज एन सिक्योर वे ऑफ कम्युनिकेट विद अनदर डिवाइसेस। सिक्योर वे है दोस्तों कम्युनिकेशन के लिए, बिकॉज देयर रीज़न है क्यों, यू कांट जस्ट ओपन ए कमांड प्रॉम्प्ट विंडो एंड एक्सपेक्ट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द टेलनेट कमांड। तो आप जब चाहते हैं तो अपने टेलनेट कमांड यूज़ करते हैं, और वो जब बीच में बहुत जो लाइन होती है बहुत सिक्योर होती है दोस्तों, इसलिए टेलनेट एक हमको यूज़ करना चाहिए। टेलनेट क्लाइंट बेसिकली द कमांड लाइन टूल दैट एग्जीक्यूट ए टेलनेट कमांड इन ए विंडोज़ work in every versions of Windows, but the depending on which versions of Windows you are using। तो अभी विंडो के वर्जन में आप लोगों को बता रहे हूँ दोस्तों यहाँ से कि इनेबल द टेलनेट क्लाइंट इन विंडोज़। तो विंडो में कौन कौन सा है, 10 है, 8 है, 7 है, विस्टा भी देख सकते हैं दोस्तों। टेलनेट क्लाइंट इन द विंडोज़ फीचर कंट्रोल पैनल बिफोर द टेलनेट कमांड कैन बी एक्सिक्यूटेड। तो अवेलेबल है दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी। ओपन कंट्रोल पैनल में देखें तो सर्चिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल में जाइए, स्टार्ट मेनू में जाइए, ओपन कीजिए रन डायलॉग बॉक्स में Win+R, देन द इंटर कंट्रोल इजली अवेलेबल हो जाएगा। फिर और नेक्स्ट है तो सेलेक्ट प्रोग्राम वी शुड यूज, डोंट सी दैट बिकॉज यू आर व्यूइंग ए कंट्रोल पैनल, आपको नहीं दिख रहा है एप्लेट में आइकॉन्स में, तो चूज ए प्रोग्राम एंड फीचर्स, उसके थ्रू भी जा सकते हैं दोस्तों। आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखें तो आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, बहुत ईजी तरीके से आप टेलनेट का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। आइए सबसे पहला देखते हैं हम लोग, जैसे कि कंट्रोल पैनल में आप लोग गए दोस्तों, कंट्रोल पैनल में आपको देखना है प्रोग्राम, अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम, प्रोग्राम है क्या, वहाँ पे जाकर क्लिक करना है तो ये स्लाइड ओपन होगी, प्रोग्राम एंड फीचर। यहाँ पे जाएंगे आप दोस्तों, इजीली आप लोगों को कंट्रोल पैनल में ये जो मैंने ये सेलेक्ट प्रोग्राम एंड फीचर आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको दोस्तों फिर सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट टर्न विंडो फीचर ऑन और ऑफ फ्रॉम द लेफ्ट पैन, ये देखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम जाएंगे जब भी कंट्रोल पैनल में तो ये ऑटोमेटिकली दिखने लगता है। अब हमें दोस्तों टेलनेट इजी दिखाई पड़ेगा। हाँ दोस्तों ये देखिए आप लोग जैसे कि सेलेक्ट द चेक बॉक्स टू द टेलनेट क्लाइंट, तो आप लोगों को टेलनेट क्लाइंट यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। तो ऑटोमेटिकली विंडो में ऑलरेडी फीचर अवेलेबल हैं दोस्तों, और आप लोग बहुत यूजेस और इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों लाइन्स यहाँ सिंपल TCP SMB, फिर यहाँ पे टेलनेट क्लाइंट लिखा हुआ है, मैंने इसको क्लियरली लिखा है ताकि दोस्तों आप लोगों को और अच्छा समझ में आए। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग देख रहे थे जो प्रीवियस में सेलेक्ट ओके टू इनेबल टेलनेट व्हेन यू सी विंडो कंप्लीटेड द रिक्वेस्टेड चेंज ए मैसेज यू कैन ओचेज, तो ये हम जब भी करते हैं तो हमको शो होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों टेलनेट कमांड इन विंडोज़ हम लोग एक्सिक्यूट करके अब हम लोगों ने देख लिया वर्क कैसे करता है, उसके कमांड्स देख लिए, टेलनेट होता क्या है, फीचर क्या है, बेनिफिट्स ये देखा। तो हम लोग अब दोस्तों एक्सिक्यूट करके देख लेंगे तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि टेलनेट ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल बहुत ही जरूरी है दोस्तों थ्योरी के साथ। तो बेसिकली टेलनेट कमांड आर इजी टू एक्सिक्यूट, क्यों, आफ्टर ओपनिंग ए कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो रिजल्ट इन ए लाइन द सेट माइक्रोसॉफ्ट टेलनेट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और टेलनेट पे हम लोग जैसा कि वैसे ही सेलेक्ट करना है, और जैसे ही मैंने स्टेप 1 2 3 4 5 बताए हैं वो उसको फॉलो करेंगे, जो कि प्रीवियसली हम लोगों ने लिया था दोस्तों, आप लोगों ने अभी इसको देखा था। ये यहाँ से दोस्तों देख लिए, सबसे पहले कंट्रोल पैनल में जाएँ, देन प्रोग्राम में जाइए, प्रोग्राम में जाने के जाएंगे, उसके बाद आपको ये प्रोग्राम एंड फीचर्स मिलेगा, उसको सेलेक्ट करना है दोस्तों। सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको ये मिलेंगे दोस्तों, टर्न विंडो फीचर ऑन और ऑफ। तो उसको बेसिकली आप जो फीचर्स है उसको क्या करें, सर फ्रॉम द लेफ्ट पैन में जाइए, देन फिर आप लोग उसको ये टेलनेट क्लाइंट पे आ सकते हैं दोस्तों, जो कि हम लोग अभी करके देख रहे थे। देन फिर हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया दोस्तों, टेलनेट कमांड आर इंटर्ड, ये सब ओपन हो जाएगा हमारा। तो वेलकम टू द माइक्रोसॉफ्ट टेलनेट क्लाइंट, जो टेलनेट क्लाइंट पे हम लोगों ने क्लिक किया तो ये हमको स्क्रीन दिखाई देगी। तो बेसिकली दोस्तों एस्केप कैरेक्टर इस कंट्रोल+R कर दीजिए, उसके टेलनेट के जो कमांड में हम लोगों ने प्रीवियस में डिस्कस किए उस कमांड का आप लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए बेसिकली दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले मैंने डिस्कस किया तो टेलनेट की कमांड बताएं, ताकि आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। थ्योरी पढ़ना ही है, प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इफ़ यू डोंट प्लान टू फॉलो द फर्स्ट टेलनेट कमांड एडिशनल कमांड, तो टाइप टेलनेट फॉलोड बाय एनी टेलनेट कमांड सच एज वन सो इन द एग्जाम्पल बिलो। जैसे आप करेंगे सबसे पहले तो क्या करें, टू कनेक्ट टू टेलनेट सर्वर इंटर ए कमांड विथ फॉलो दिस सेंटेंस।
जो ले रहे हैं उस सेंटेंस को फॉलो करते जाइए और जो प्रीवियस में बताए गए हैं तो वो आपको बेनिफिट देंगे। दोस्तों टेलनेट के कुछ ड्रॉबैक है, हमको जानना चाहिए, लिमिटेशन है उसके कुछ, तभी हम अच्छे से उसके सावधानी को ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों कि यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आर क्या है, ट्रांसमिटेड विदाउट एनी इंक्रिप्शन। तो इनक्रिप्ट नहीं रहता दोस्तों, मतलब पासवर्ड आपका ओपन है, कोई मिसयूज़ ना करे। दिस लीड टू द सिक्योरिटी रिस्क। हमेशा सिक्योरिटी रिस्क एक टेलनेट के साथ बना होता है दोस्तों। टेलनेट प्रोटोकॉल एज ए वर्ड ड्रॉपिंग एंड स्नूपिंग आप लोग जान रहे हैं जो दोस्तों, जब भी कोई टेक्स्ट आप लोगों की तरफ आता है तो आप लोग उस टेक्स्ट को चेक करना कि प्लेन टेक्स्ट है कि साइपर टेक्स्ट है कि इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है। दैट इज कॉल्ड द स्नूपिंग टेक्निक दोस्तों। स्नूपिंग मतलब वही है, तो उसको पहले चेक करना पड़ता है। ईजियर टू इम्प्लीमेंट बाय द इंट्रूडर एंड हैकर उसको चेक, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड नहीं होता, प्लेन टेक्स्ट होता है। तो स्नूपिंग टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं दोस्तों, वो आपके टेक्स्ट को या जो टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, अभी हमने पढ़ा, तो टेक्स्ट को क्या करेगा, वो टेक्स्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है, टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट है, साइपर टेक्स्ट है कि कैसा टेक्स्ट है, और उसको वो चेंज कर सकता है और वर्क कर सकता है, उसमें मैनिपुलेट कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। इसलिए दोस्तों थोड़ा रिस्की है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन GUI बेस्ड टूल्स। मेन प्रॉब्लम ये भी है दोस्तों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू नहीं कर सकते, ओनली टेक्स्ट वर्किंग होता है और उसके जो स्क्रीन पे शो होता है। टेलनेट कनेक्शन एज इट इज़ ए कैरेक्टर बेस्ड कम्युनिकेशन टूल्स है वो दोस्तों, हमने पढ़ा ही, टेक्स्ट GUI यूज़ नहीं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसमिट ए कर्सर मूवमेंट एंड अदर GUI इन्फॉर्मेशंस। It is very inefficient protocol. Each keystroke requires several context switches before it reaches the other end. It is expensive due to the slow typing speed. तो बेसिकली दोस्तों हम जब टेक्स्ट में काम कर रहे हैं, टाइप ही करना है कीबोर्ड में, तो थोड़ा सा टाइपिंग स्पीड की भी समस्या है। GUI बेस्ड नहीं है। कॉम्पिटेटिव में पूछा जाता है कि टेलनेट वर्किंग इन द जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस वर्क है, तो नहीं है, ध्यान रखना है आपको इस चीज़ों को। इनक्रिप्टेड या सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ की प्रॉब्लम है टेलनेट के साथ। तो दोस्तों हम लोगों ने टेलनेट आज डिस्कस किया। आई होप टेलनेट आप लोगों को इसकी वर्किंग, इसके फीचर्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इवन हमने प्रैक्टिकल कमांड्स लाइन और इसके कमांड्स भी देखे, इवन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी आज हमने करके देखा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये टेलनेट टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तरुणधर दीवान जी, थैंक यू वेरी मच। ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी while sleeping, it is something that does not let you sleep. थैंक यू दोस्तों।